हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए इस अडेनियम की मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी। तो जो मेरे 1 महीने पहले जो वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं उस वीडियो लिस्ट में। तो ये 37 नंबर का ये प्लांट है, यानी 37 नंबर का। और ये देखिए, ये जब इसका मुझे कैटलॉग भेजा गया था तो ये ऐसा था। और देखिए ये फूल अभी 3 महीने हो गए, मैंने जनवरी में इसे बुलाया था। और देखिए बिल्कुल जिस जैसा इमेज में दिखाया गया है तो उसी तरह से ये फूल आया है। तो उस पर मैंने लिंक भी दिया है और उनका फ़ोन नंबर भी दिया है, तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है तो वो जो मैंने बल्ब गोविंद भाई से बुलाए थे, बिगोनिया के और कुछ अचीवंस के। तो ऐसे बहुत सारे बल्ब थे, तो उन्हीं का आज अपडेट वीडियो है। और उसके साथ ये देखिए मेरे सारे देसी गुलाब, इसमें बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग हुई है। और उन पर मैंने जो ट्रीटमेंट किया था वो भी थोड़ा थोड़ा सक्सेस लग रहा है और उन पर कलियाँ भी बन रही हैं। तो ये जो मेरे हाइब्रिड गुलाब है उनकी और भी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अभी तो ये ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये देसी गुलाब बहुत ही प्यारे ब्लूम हुए हैं। देखिए इस तरह से, और बहुत ही हेल्दी दिख रहे हैं। तो ये देखिए ये डे लिली और कुछ फ्रेशिया के बल्ब है इसमें। तो ये सारे हैं फ्रेशिया और ये देखिए ये है डे लिली। तो ये मैंने 2 महीने पहले लगाए थे। देखिए इस तरह से, और इसमें बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर थे। तो इस वजह से ये मुझे पड़े थे, यानी 120 में 4 बल्ब मुझे पड़े थे, देखिए इस तरह से। और इनके फ्लावर देखिए इस तरह से होते। तो ये फूल है, तो ये 4 कलर मुझे मिले हैं। तो देखते हैं अब कौन से कलर खिलते हैं। और देखिए बहुत ही जल्दी, यानी 2 महीने में इस पर कलियाँ भी आई हुई हैं। तो इसे मैंने देखिए इस तरह से एक यानी 5-5 इंच का ये पॉट है, जो हमारे नर्सरी पॉट होते हैं, तो उसी में मैंने लगाए हैं। और देखिए 2 महीने के बाद बिल्कुल कलियाँ इन पर आ गई है। तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं और उस साइड से आप ये बल्ब अभी बुला सकते हैं। डेड लिली इस प्लांट को आप परमानेंट भी कह सकते हैं। तो एक पॉट में ये ज़्यादा फैलता जाता है और इसे आप डिवाइड करके और बहुत सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। समर का बहुत ही बेहतरीन फ्लावर प्लांट है। इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की सुबह की धूप मिले। इस डे लिली में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये प्लांट बढ़ता जाता है और इसको डिवाइड करके हम अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट इससे बना सकते हैं। तो इसमें मैंने हर एक बल्ब के लिए जो सॉइल मिक्स लिया है, तो 2-1-1 का रेशो लिया है, यानी 2 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट रेत। तो ऐसे मैंने ये सॉइल मिक्स लिया है। और ये है कुछ मेरे फ्रेशिया के बल्ब। तो ये मैंने 10 बल्ब मंगाए थे और 10 के 10 लग चुके हैं। तो इनको मुझे थोड़ा सा बड़ा पॉट देना पड़ेगा। तो फ्रेशिया की फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो मैं आपको एक फ़ोटो इसका दिखाती। तो कुछ इस तरह फ्लावर का ये सेट था। तो ये मुझे पड़े शिपिंग चार्ज पकड़ के ये मुझे पड़े थे 15 या 12 रुपए का एक ऐसा पड़ा था मुझे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये भी फ्रेशिया के बल्ब लगाए हैं। तो अभी इन पर कलियाँ वगैरह कुछ नहीं है, तो इसे मैं अब, यानी अभी 2 महीने हो गए हैं इसको लगाए हुए। तो इसके लिए मैं अब क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो यही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और देखिए ये मेरे बिगोनिया के बल्ब मैंने गोविंद भाई से मंगवाए थे। तो इस तरह से देखिए इसमें बहुत ही हेल्दी स्प्राउटिंग हुई है। तो इस तरह के मैंने 10 बल्ब बुलाए थे और उसमें से अभी देखिए ये 6 या 7 या उससे भी ज़्यादा शायद देखिए इसमें जर्मिनेट हुए हैं, सॉरी स्प्राउटेड हुआ है। तो इस तरह से देखिए, यानी एक ही बार लगाया है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ देखिए किसी में कम किसी में ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं। तो इसके फूल कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिल्कुल गुलाब की तरह ये फूल होते हैं। तो ऐसे इसके बहुत सारे कलर थे, तो उसमें से कौन से कलर निकलेंगे ये तो हम अब आगे जाके देखेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट मुझे लगा और पहली बार मैंने इसे लगाया है। तो इसे बाद में हम इसे पत्तों से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और इस तरह से इसे बल्ब से भी हम लगा सकते हैं। तो इस बल्ब को हम मार्च और अप्रैल के एंड में लगा सकते हैं, यानी अभी भी आप ये बल्ब कहीं ऑनलाइन मिलते हैं आपको, तो आप बुला सकते हैं। नहीं तो आप गोविंद भाई से कांटेक्ट करके उनसे भी पूछ सकते हैं, ये बल्ब्स आपको अवेलेबल करा देंगे। तो इसको यानी लगने के बाद थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना पड़ेगा, यानी सुबह की इसे 3-4 घंटे की धूप इसे देनी है। तो देखिए मेरे रैननकुलस के भी मैंने बल्ब बुलाए थे, लेकिन मेरे वो नहीं चले। और एक बल्ब है, ये देखिए समर का ही एक बल्ब है जिसे अचिमन्स कहते हैं या एक्मिनीज भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके बल्ब मैंने बहुत सारे बुलाए थे, लेकिन उसमें से जो भी स्प्राउटेड हुए तो उसे मैंने एक अलग ग्लास में इसमें लगा दिया है।
तो आपको देखिए यहाँ से ये पूरा सूखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन देखिए इसके बाजू में से ये देखिए यहाँ से स्प्राउट हुआ है। तो इस तरह से इस बल्ब को लगने में 2 महीने, यानी 2 महीने के बाद देखिए ये सारे बल्ब मैंने एक ही दिन लगाए थे, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए और उस बाकी सारे बल्ब की ग्रोथ देखिए। देखिए थोड़ा सा सूख भी चुका है, लेकिन हमारा प्लांट अभी भी ये लगा हुआ है। तो इस तरह से इसके जो बल्ब होते हैं वो बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं। तो इस तरह से देखिए ये छोटे-छोटे होते हैं, यानी मूँगफली का जो एक दाना होता है ना, बिल्कुल उससे यानी छोटा, बिल्कुल मूँगफली से भी छोटा ये होता है इसका बल्ब। तो इस तरह से ये बल्ब होते हैं, कुछ लंबे और कुछ छोटे, लेकिन वो कोई भी बल्ब हो वो लग सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये स्प्राउटेड हुए और बहुत सारे बल्ब है इसके मेरे अभी, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन धीरे से कहीं से भी आपको स्प्राउट हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप इसे यानी ड्राई हुआ ऐसा नहीं समझिए, और थोड़ा सा इंतज़ार करती रहिए और इसे ड्राई कभी भी ना होने दें। तो इस तरह से ये मेरे अचीवमेंट्स के कुछ बल्ब हैं जो अभी जर्मिनेट हुए हैं। तो इस बल्ब को भी आप अभी बुला सकते हो, और ये भी गोविंद भाई के पास अवेलेबल है। तो ये इसका दाम कुछ बहुत ही कम था, तो आप इसे बुला सकते हैं, और मार्च के यानी मार्च से लेकर यानी अप्रैल के एंडिंग तक आप इसे लगा सकते हो। तो देखिए ये बहुत ही इसकी ग्रोथ अभी बहुत ही कम लग रही है। तो इसे मैं अभी डीएपी दूंगी, और बाकी सारे जो बल्ब्स हैं उनको क्या मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये कुछ मेरे बल्ब एक ही साथ लगाए थे, लेकिन अभी भी इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, और जो भी ग्रोथ मुझे दिखाई देती है तो उसकी यानी सॉइल भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से मैं उसे छोटे से दूसरे पॉट में लगा लेती हूँ। तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ, लेकिन ये अभी सूखा हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं से भी इसके यानी स्प्राउटिंग हो जाती है तो फिर इसे हम लगा सकते हैं दूसरे पॉट में। तो इस तरह से अभी तो मैंने ये लगा लिए हैं, और बाकी सबका इंतज़ार करूँगी, और इसके बहुत सारे अपने पास बल्ब तैयार होते हैं, और एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाता है तो ये आप यहाँ से कहीं नहीं जाता, क्योंकि इसके बहुत सारे बल्ब इतने सारे बन जाते हैं, और उससे बेबी प्लांट बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, और ये पूरा एक पॉट को कवर कर लेता है। मैंने इस नर्सरी पॉट में ये जो छोटा ट्रे मिलता है तो उसी में मैंने लगाया था। लेकिन एक बात बताती हूँ दोस्तों कि जो भी मैं इसकी सीडलिंग लगाती हूँ या कुछ इसमें सीड्स डालती हूँ तो ये मेरे ट्रे में नहीं उग पा। तो ये है डीएपी, और बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, इसलिए सिर्फ 2 दाने इसके लिए सफिशिएंट है। तो इस तरह से कोई भी बेबी प्लांट हो यानी जिसकी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, तो हफ्ते में एक बार मैं देखिए इस तरह से 2 दाने बिल्कुल उसके साइड में ऐसे वहाँ पर प्रेस कर दीजिए। देखिए इस तरह से हर एक पौधे में मैं ये 2-2 दाने डालूंगी। डीएपी छोटे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक पौधे की ग्रोथ चाहिए उस वक्त तक आप डीएपी डालिए। तो देखिए अभी इन सब में मैंने डाल दिया है, और ये जो बल्ब है जो मेरे अभी बहुत ही छोटे हैं, जिसमें लिप भी आपको नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा सा स्प्राउट हुआ दिख रहा है, तो इसमें देखिए मैं आजू बाजू में ऐसी डीएपी के 7-8 दाने डाल दूंगी। इस तरह से पौधे की ग्रोथ में थोड़ी सी मदद मिलती है। और देखिए इसमें भी ऐसे ही, इस पौधे में भी ऐसे ही दाने डाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं अब सभी प्लांट की गुड़ाई कर दूंगी बाजू में से, और उसके बाद इसमें भी मैं डीएपी डाल दूंगी। जो बड़े हुए हैं उन प्लांट के लिए ये मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी, ड्राई फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से इसमें लिया है डीएपी, थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट, सीवीड, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला एक थोड़ा सा ग्रैनुल फॉर्म में आपको अगर मिलता है तो वो डालिए, नहीं तो ये भी सारा, और इसमें लिए है गोबर खाद या कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट या कुछ भी। तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, और यही फर्टिलाइज़र मैं इन सारे यानी बल्ब वाले जो भी प्लांट है उसमें मैं डालूंगी। तो देखिए इसमें मैंने अभी वाटरिंग की है तो थोड़ी सी गीली है मिट्टी, लेकिन इसकी पहले गुड़ाई कर दीजिए, और इस तरह से देखिए बाद में सारे प्लांट में यही फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए। जो भी अभी जो भी आपके गार्डन में प्लांट है तो उन सभी के लिए मैं एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, जैसे मैं हर बात बताती हूँ।
सॉरी हर बार बताती हूँ आपको कि एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है ड्राई, और वो महीने में सिर्फ एक बार। हर एक प्लांट में देखिए इस तरह से एक मुट्ठी यहाँ से इसकी गुड़ाई करके और एक और मिट्टी इसमें डाल देंगे और इस तरह सारे प्लांट को हम फर्टिलाइज कर देंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।